दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शंकर ढालिया पटियाला पंजाब से। एक नई सीरीज आज आपके सामने लेकर आया हूं। आपका मेरा हम सबका साझा चैनल कॉइनेज स्टोरी। तो कॉइनेज स्टोरी पर सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 12 दिसंबर 2023, दिन है मंगलवार, और आज एक नए सिक्के की जानकारी लेके आया हूं मैं आपके सामने। ये सिक्के हैं 50 पैसे के। आज मैं आपको 10 ऐसे सिक्कों की जानकारी दूंगा जो भारत सरकार ने 50 पैसे के तौर पर छापे थे। और ये सिक्के हैं दोस्तों कॉमेमोरेटिव थीम पर। वह सीरीज आपको मैं दिखा चुका हूं, एक 5 पैसा से लेकर आज 50 पैसे के सिक्के आज दिखा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। तो बड़े खूबसूरत सिक्के ये आज आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करूंगा जो लोग मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, अंत तक देखेंगे, क्यों अंत तक हमारी जानकारी हमेशा बनी रहती है। तो आपके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उन सभी रोचकमंद महानुभावों का जो करेंसी की दुनिया में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, अपना कलेक्शन बढ़ाते हैं और सिक्कों के बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है। सरकार के साथ साथ हमारे बहुत सारे कलेक्टर जो है इन सिक्कों को अर्जित करके रखते हैं। और अर्जित करने का मतलब है कि हम अपनी विरासत को संभाल के रखते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन का समय नज़दीक आ रहा है और करेंसी जो है भारत सरकार ने अब कम छापनी शुरू कर दी है। और ऑनलाइन जब से सिस्टम शुरू हुआ है तो सभी के पास जो है अपने नेटवर्क में मोबाइलों के अंदर अपना वॉलेट होगा, पर्स होगा, वो उसी से सब लेन देन करेंगे। तो जब ऑनलाइन सिस्टम शुरू पूरी तौर पर लागू हो जाएगा तब ये सिक्के और ये नोट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कम देखने को मिले, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से जिन लोगों के पास ये पुराने सिक्के होंगे उस इंसान की बड़ी वैल्यू होगी, अधिक जानकार होगा। इन सिक्कों के रुचि रखने वाले लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद करूंगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मैं चलता हूं सीधा स्टूडियो पे, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ। सबसे पहला सिक्का मैं आपको दिखा देता हूं हमारे पंडित जी का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका ये सिक्का। ये इसका फ्रंट भाग है दोस्तों और ये इसका रिवर्स भाग। तो ये सिक्के दोस्तों 1964 में पहली बार ढाले गए थे। हालांकि इस पे 1964 कहीं दिखता नहीं है, लेकिन इसमें जारी की डेट नहीं दिखती, लेकिन फिर भी ये 1964 में ये कॉइन ढाले गए थे। और इस कॉइन में जो है आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में छपा हुआ है। तो दोस्तों इन सिक्कों की जानकारी मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि ये सिक्के किस मेटल में, किस साइज में और कौन सा इसका साइज था, शेप क्या है, वो आपको मैं जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों ये सिक्का इंग्लिश लेजेंड वाला ये सिक्का 1964 में जारी किया जवाहरलाल नेहरू का यह कॉइन, जिसका मटेरियल था निकल। वेट है इसका 5 ग्राम, साइज है इसका 24 mm और शेप है इसकी सर्कुलर यानी गोल। तो 2 टकसालों ने इस सिक्के को 1964 में जारी किया था। ये सिक्का है दोस्तों बॉम्बे कलकत्ता का। 2 टकसालों में ढला था और दोनों ही सिक्के स्केयर कैटेगरी की आज रेंज में आ चुके हैं। आगे चलकर हो सकता है ये सिक्के रेयर कैटेगरी में चले जाएं, परंतु वर्तमान में ये सिक्के आज 2023 में फिलहाल स्केयर कैटेगरी के श्रेणी में है। बॉम्बे का सिक्का आज वर्तमान में कीमत रखता है 10 रुपए से लेकर 50 रुपए और कलकत्ता का सिक्का 15 से लेकर 100 रुपए तक। इन सिक्कों की आज वर्तमान में इतनी वैल्यू है। और इसी के साथ दूसरा सिक्का जो हिंदी और इंग्लिश में डाला गया था, वह सिक्का भी आपको दिखा देता हूं। तो इस सिक्के की जानकारी मैंने आपको दे दी है। 1964 में डाला हुआ जवाहरलाल नेहरू जी का यह सिक्का। चलता हूं दूसरे सिक्के की ओर। ये सिक्का है हमारा 50 पैसे का।
ये इसके फ्रंट भाग और ये इसके रिवर्स भाग। तो इस सिक्के में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सिक्के जो है वो हिंदी में ढाला हुआ ये सिक्का जवाहरलाल नेहरू जी का एक कॉइन और ये इसका फ्रंट भाग। तो देखिए ये किस प्रकार के सिक्के हैं, ये मेरे पास कलेक्शन में है। तो ये सिक्का भी दोस्तों 1964 में ढाला गया था, जिसका वजन, साइज और शेप सेम पिछले सिक्के की भांति है। 1964 में ढाला हुआ ये सिक्का, जिसका मटेरियल है निकल, वेट है इसका 5 ग्राम, साइज है इसका 24 mm, शेप है सर्कुलर। तो इस सिक्के को भी भारत सरकार ने 2 टकसालों से ढाला था, बॉम्बे और कलकत्ता। परंतु पिछले सिक्का जो था वो स्केल कैटेगरी का सिक्का है दोस्तों, और ये है कॉमन। ये बहुत अधिक मात्रा में ढाला गया था ये सिक्का, जो आज कॉमन की कैटेगरी में है। ये सिक्का दोस्तों बॉम्बे कलकत्ता का जो कॉमन कैटेगरी का है, दोनों ही सिक्के 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक इनकी वर्तमान में वैल्यू है। यानी 50 रुपये का सिक्का बिल्कुल न्यू सिक्का जो टकसाल से निकलता है, बैंकों से निकलता है। और इस सिक्के की जानकारी आपको कैसी लगी? इससे अगला सिक्का है दोस्तों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का ये सिक्का जो 1969 में ये सिक्के डाले गए थे। ये इसका फ्रंट का भाग है और ये इसका रिवर्स का भाग। बड़े ही खूबसूरत सिक्के, उनकी जन्म शताब्दी से लेकर पुण्यतिथि तक, यानी उनका जन्म 1869 में हुआ था और उनका स्वर्गवास 1948 में। तो महात्मा गांधी इशूड सेंचुरी इश्यूज, जो सिक्का आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, दोनों ही तारीख इसमें दी हुई है, उनकी जन्म शताब्दी से लेकर पुण्यतिथि तक। तो ये सिक्के भी दोस्तों 2 टकसालों से ढाले गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता। जो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है दोस्तों, जिसका वजन, साइज और शेप पिछले सिक्के की भांति है। यानी इसका मेटल धातु है, इसका निकल, वेट है इसका 5 ग्राम, साइज है इसका 24 mm, शेप है सर्कुलर। तो बॉम्बे कलकत्ता का सिक्का दोनों ही कॉमन कैटेगरी के सिक्के दोस्तों, और इन सिक्कों की आज वर्तमान में 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक इनकी वैल्यू है दोस्तों। तो ये थे महात्मा गांधी, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दोनों ही सिक्के बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद, बॉम्बे और कलकत्ता, सॉरी क्षमा करें। तो दोनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। तीसरा सिक्का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, वह सिक्का है हमारा 25वीं एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इस सिक्के की जो थीम है वो आज़ादी से लेकर 1947 से लेकर 1972 तक का ये कॉइन। ये इसका रिवर्स भाग है दोस्तों और फ्रंट भाग करीब करीब वैसा ही है जैसे पिछले सिक्के की थी। तो ये सिक्के भी दोस्तों 2 टकसालों से डाले गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता। करीब करीब इसका सभी जो है जानकारियां पिछले सिक्के की भांति है। 1972 में ये ढाला हुआ सिक्का, जिसका मटेरियल कॉपर निकल है, वेट है इसका 5 ग्राम, शेप सर्कुलर है और वजन है इसका, साइज है इसकी 24 mm। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार के ये सिक्के आज बाजार में देखने को बहुत कम मिलते हैं। इन सिक्कों की जानकारी मैं आपके लिए बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूं, फिर भी आपसे प्यार है दोस्तों। और ऐसे सिक्के जो आज देखने को नहीं मिलते, एग्जीबिशनों में देखने को मिलते हैं, आने वाले समय में मैं भी अपनी एक प्रदर्शनी लगाऊंगा, सभी को दिखाऊंगा ये सिक्के कि मेरे पास कैसे कैसे किस प्रकार के दुर्लभ, अति दुर्लभ और कॉमन साधारण सिक्के मेरे पास जमा किए हुए हैं। तो आपको इन सिक्कों की जानकारी मैंने दी है, जो 2 टकसालों से डाले गए थे, जिनकी वर्तमान में 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक इन सिक्कों की वर्तमान में वैल्यू है दोस्तों। अगला सिक्का है हमारा ग्रो मोर फूड, वो आपको दिखाई देता हूं मैं। ग्रो मोर फूड का मतलब है अधिक अन्न। ये सिक्का है दोस्तों कॉपर निकल का। किसानों को उत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार ने ये सिक्के ढाले थे। अधिक अन्न उगाओ,
फसल की पैदावार को जो है अधिक बनाए, इस उद्देश्य से लेकर सरकार ने जो है मनोबल बढ़ाया किसानों का, और उस किसानों को सम्मान देते हुए उन्हीं के थीम पर ये ढाले कॉइन 50 पैसे के। इस पर लिखा है दोस्तों अधिक अन्न उगाओ, ग्रो मोर फूड। ये दोस्तों इस थीम पर कॉमोमेरेटिव यानी स्मारक सिक्के के तौर पर ये सिक्के डाले गए थे, जो सिक्के मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि ये फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, वेरीफाइड की कंडीशन में है इस समय, लेकिन फिर भी बहुत दुर्लभ सिक्के हैं दोस्तों। तो ये सिक्के दोस्तों 1973 में भारत सरकार ने डाले थे, जिसका मटेरियल है कॉपर निकल, वजन 5 ग्राम, साइज 24 mm और शेप है सर्कुलर। इस सिक्कों को भारत सरकार ने 2 टकसालों से मिंट किया था, यानी डाला था, बॉम्बे और कलकत्ता। ये सिक्के भी दोस्तों आम यानी साधारण कैटेगरी के कॉइन है ये, यानी कि कॉमन कैटेगरी की ये कॉइन है। साइज, वजन ये सभी एक प्रकार के हैं, और इसका मूल्य जो मैंने आपको 10 रुपये से 50 बताया है, 10 रुपये यानी फाइन कैटेगरी का, और 50 रुपये यानी यूएनसी नए सिक्के की वैल्यू चलती है। इसके बाद में सिक्का हम दिखाते हैं आपको नेशनल इंटीग्रेशन। ये सिक्का भी दोस्तों भारत सरकार ने 1982 में डाला था, नेशनल इंटीग्रेशन, जिसमें पीछे भारत का नक्शा छपा हुआ है, और फ्रंट का भाग आपको मैं दिखाई देता हूँ, ये इसका फ्रंट का भाग है। तो ये सिक्के आप देख रहे हैं, कैसे लगते हैं आपको ये सिक्के, और मेरा कलेक्शन कैसा लगता है आपको, इसके बारे में आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप जो मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, इस पर आप अपनी राय पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बीच में अपनी बात जरूर रखूंगा कि जो लोग मुझसे प्रश्न करते हैं उनको मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में हो। तो उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप अपना सवाल जो है वो तरीके से लिखें। मेरे पास बहुत सारे उलझे हुए सवाल आते हैं जिसका जवाब कठिन होता है दोस्तों देने के लिए। तो सबसे पहले कमेंट करते वक्त सबसे पहले अपना नाम लिखें, उसके बाद में अपना शहर का नाम लिखें, और फिर बाद में प्रश्न और नीचे अपना मोबाइल नंबर, ताकि मैं आपका प्रश्न जो है लोगों को बताऊं कि किस प्रकार के लोग सवाल करते हैं, और उनका जवाब भली प्रकार से मैं दे सकूं, ऐसा मुझे करना चाहिए। तो आपको दोस्तों मैंने बता दिया है कि कैसे सवाल करते हैं। सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद में शहर का नाम, फिर आप अपना प्रश्न दोहराएं, क्या पूछना चाहते हैं, ताकि मैं अपने स्क्रीन पर अपने चैनल के माध्यम से देश भर के सभी कलेक्टरों को, कॉइन जो कलेक्टर है उनके लिए, और जो शौक रखते हैं करेंसी का, सिक्कों का, उनको बताने में आसानी हो जाए, ताकि इस चैनल का ग्रो हो और आप सबका नाम भी उजागर हो कि आप लोग भी सिक्कों का शौक रखते हैं। तो 1982 में डाला हुआ ये सिक्का, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी, और ये सिक्का जो है मेटल जिसका था कॉपर निकल, वजन है दोस्तों इसका 5 ग्राम, साइज है इसका 24 mm, और शेप है इसकी सर्कुलर, जिसको 2 टकसालों ने डाला था दोस्तों। सिक्का बॉम्बे और कलकत्ता। बॉम्बे का सिक्का जो है बिल्कुल कॉमन कैटेगरी का है, बिल्कुल साधारण सिक्का है दोस्तों। साधारण का मतलब आम सिक्का, जो अधिक ढाले गए थे सिक्के, उसी कैटेगरी के कॉइन में जो आपको दिखा रहा हूँ कलकत्ता का कॉइन। कलकत्ता का मतलब आप देख रहे हैं, जैसे 1982 लिखा है, इसके नीचे अगर डायमंड का निशान आता तो वो बॉम्बे का कॉइन है। ये सभी बॉम्बे के कॉइन है दोस्तों। अगर इसमें नीचे कोई डायमंड की बजाय, निशान की बजाय अगर प्लेन होता है जिसमें कोई मिंट मार्क नहीं दिया जाता, तो दोस्तों वो सिक्का कलकत्ता टकसाल से ढाला हुआ सिक्का है। और कलकत्ता का सिक्का आज वर्तमान में बड़े महंगे सिक्के के तौर पर देखा जाता है दोस्तों। जो सिक्का है कलकत्ता का, जो 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक अपनी वैल्यू रखता है, क्योंकि ये सिक्का कलकत्ता का जो है रेयर कैटेगरी का सिक्का जा चुका है, और इसकी वैल्यू 1500 रुपये मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सिक्का आज बाजार में 3-4 हज़ार रुपये का दिखाई देता है। तो मैं चलता हूँ अगले सिक्के की ओर, जो भारत सरकार ने गोल्डन जुबली के शुभ अवसर पर छापा था, डाला था, यानी कि ये सिक्का है दोस्तों, ये वाला सिक्का। ये सिक्का है दोस्तों फ्रंट का भाग, और ये है इसका रिवर्स भाग, जिस पर साफ साफ आप देख सकते हैं इसमें लॉयन
और पीछे एक वृक्ष खड़ा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक। स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर यह सरकार ने डाला था, यानी 50 वर्ष पूर्ण होने पर 1935 से लेकर 1985 में सिक्का ढाला गया था दोस्तों। और ये सिक्का है कॉपर निकल का, जिसका वजन 5 ग्राम, साइज 24 mm और शेप है सर्कुलर। लॉइन वाला ये सिक्का बड़ा ही खूबसूरत, और ये सिक्के 3 टकसालों से डाले गए थे दोस्तों, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे का सिक्का कॉमन कैटेगरी का दोस्तों, जिसकी वर्तमान में 5 रुपए से लेकर 75 रुपए तक की इसकी वैल्यू है। वहीं कलकत्ता का सिक्का थोड़ा दुर्लभ है, ये सिक्का स्केल कैटेगरी का है दोस्तों। इस सिक्के की आज 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की वैल्यू बताई जाती है, लेकिन मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ, बुक में ये रेट जो है वो थोड़े से आगे पीछे होते हैं, लेकिन वैल्यू जो होती है आज इस सिक्के की, जैसे ये अति दुर्लभ हो चुका है ये कलकत्ता का ये सिक्का, तो इस सिक्के की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ चुकी है। आज ये सिक्का 500 रुपये का नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक इसकी वैल्यू लगाई जाती है। तो वही हैदराबाद का सिक्का, तीसरा टकसाल ढाला हुआ हैदराबाद का सिक्का कॉमन कैटेगरी का, जिसकी वर्तमान में 5 रुपये से लेकर 75 रुपये तक यानी 100 रुपये तक इसकी वैल्यू बताई जाती है। तो गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सिक्का डाला था दोस्तों। और वही अगला सिक्का मरहूम इंदिरा गांधी जी की थीम पर कॉमोमेरेटिव यानी स्मारक सिक्का, यादगार सिक्के, यह है दोस्तों 1985 में ढाले हुए सिक्के। इसका फ्रंट भाग और ये इसके है रिवर्स भाग। यह है हमारे देश की सबसे लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी जी का सिक्का 1984 में डाला गया था दोस्तों, और ये सिक्का उनकी याद में डाला गया था। हालांकि ये सिक्का 1984 में डाला गया था, लेकिन इसको जारी जो है पब्लिक में इशूड यानी जारी किया गया था 1985 में। इस सिक्के का भी दोस्तों मेटल जो है वो कॉपर निकल है, और वजन इसका 5 ग्राम है, साइज 24 mm और शेप है इसकी सर्कुलर। और इस सिक्के को भी दोस्तों 3 टकसालों ने ढाला था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे का सिक्का कॉमन कैटेगरी का है दोस्तों, और कलकत्ता का सिक्का भी कॉमन कैटेगरी का है दोस्तों। हैदराबाद का सिक्का, जिसके नीचे हैदराबाद अभी आपने देखा था, तो वो सिक्के जो है हैदराबाद के वो स्केल कैटेगरी के हैं दोस्तों, जिसकी 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक इसकी वैल्यू बुक में बताई जाती है। हो सकता है वो सिक्का थोड़ा महंगा हो। तो 1984 में ये ढाला हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद में 1984 इस पर लिखा हुआ है उनकी पुण्यतिथि। और ये सिक्का दोस्तों 1917 में उनकी जन्म शताब्दी और उनकी पुण्य शताब्दी लिखी हुई है दोनों। 1984 में हमारे कुछ शरारती लोगों ने इनको शहीद कर दिया था। देश पर जान मारने वाली ये आयरन लेडी, जो सबसे लंबे समय तक ये चली लेडी, जिसका नाम बड़े इज्जत से इस भारत देश में लिया जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो उनके सम्मान में ये कॉइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज उनको याद कर रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले सिक्के की ओर दोस्तों। अब मैं आपको उस 9वें सिक्के की चेहरे पर ले जाता हूं। जो लोग मत्स्य यानी मच्छी का पालन करते हैं दोस्तों, और उन लोगों के मैं आपको किस प्रकार के वो लोग कार्य करते हैं, बड़ा संघर्ष में कार्य होता है मच्छी पालन का। ये है जो मच्छी पालन करते हैं उनको उत्साहित करने के लिए मत्स्य उद्योग, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने ये सिक्के जो है वो 1986 में ढाले थे। भारत सरकार बहुत सारे किसानों को, उद्योगिकों, श्रमिकों को सम्मान देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये सिक्के कॉइन जो है जारी करती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगती है दोस्तों, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। ये सिक्के हैं दोस्तों कॉपर निकल के, जिसका 1986 में इन सिक्कों का उद्गम हुआ था यानी निर्माण किया गया था। ये सिक्के मत्स्य उद्योग का ये कॉइन है दोस्तों। इस सिक्के को भी 3 टकसालों ने ढाला था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद।
जिसका मटेरियल कॉपर निकल, वजन 5 ग्राम, साइज 24 mm, शेप सर्कुलर। करीब करीब सब पिछले सिक्के की भांति ही है, लेकिन इस सिक्के को जो है 3 टकसालों ने ढाला था। कॉमन कैटेगरी के ये सिक्के जो मात्रा में अधिक थे, अभी तक ये सिक्का कोई स्केयर कैटेगरी के उसमें नहीं गया है, लेकिन आने वाले समय में हैदराबाद के कॉइन जो है वो स्केयर कैटेगरी में जाने वाले हैं। हो सकता है कि चले गए हो, लेकिन मेरे अंदाजे से ये सिक्का जो 2024 में स्केयर कैटेगरी में चला जाएगा। तो मत्स्य उद्योग वाली ये 3 टकसालों से ढाले गए बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों ही कॉमन कैटेगरी के कॉइन है दोस्तों, जिसकी 5 रुपए, 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक इनकी वैल्यू बताई जाती है। तो ये सिक्के 9 यानी 9 प्रकार के सिक्के अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 10वां सिक्का हमारा, अब जब कॉपर और निकल अधिक महंगा हो गया तो सरकार ने FFS यानी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के कॉइन डालने शुरू किए। ये सिक्का है दोस्तों, काफी समय बाद दिखाई दिए, यानी 8, 9, 10 साल तक 50 पैसे सिक्के ढाले ही नहीं गए थे। और ये सिक्का है दोस्तों 50 पैसे का। पार्लियामेंट जो है इस पर इस पे हाँ, इंडिपेंडेंस 1947 डांडी मार्च का ये कॉइन है दोस्तों, जब साबरमती से डांडी गए थे महात्मा गांधी जी, तो उस समय ये कॉइन जो है उस समय के याद में डाला गया था। ये सिक्का 1997 में यानी 1997 में ये ढाला गया सिक्का, जो 4 टकसालों ने इसको ढाला था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो दोस्तों बड़ी इसमें अधिक और दुर्लभ जानकारी है दोस्तों, काफ़ी लोग इसको भ्रमित करते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं आपको सच्ची और स्पष्ट जानकारी देता हूँ। ये सिक्के हैं दोस्तों फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के, जिसका वजन है 3.79 ग्राम, साइज है इसका 22 mm, शेप है इसकी सर्कुलर, और 4 टकसालों से ढाले गए ये सिक्के मैं आपको बता देता हूँ आज वर्तमान में इसकी क्या कीमत है। तो दोस्तों बॉम्बे का सिक्का जो है वो कॉमन कैटेगरी का है, जिसकी 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक, क्षमा करें 25 रुपए तक इसकी वैल्यू है। वही कलकत्ता का सिक्का 25 से लेकर 300 रुपए तक, वो सिक्का जो है ये देख रहे हैं आप, नोएडा का सिक्का, और जो कलकत्ता का कॉइन होगा उस पर कोई मिट मार्क नहीं होगा, कोई चिन्ह नहीं होगा, सन के नज़दीक होता है ये डॉट। तो कलकत्ता का सिक्का रेयर कैटेगरी का सिक्का है दोस्तों, जिसकी 25 रुपये से लेकर 300 रुपये तक इसकी वैल्यू बताई जाती है। हैदराबाद का सिक्का स्केयर कैटेगरी का दोस्तों, बड़े ही खूबसूरत ये सिक्के, देखिए आप कितने चमकदार और कितने साफ साफ दिखने वाले ये कॉइन, जिसको आप बड़े प्यार से ध्यान से देख सकते हैं इस सिक्के की इमेज को। हैदराबाद का कॉइन दोस्तों 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक इसकी कीमत है दोस्तों, क्योंकि ये स्केयर कैटेगरी का ये कॉइन है दोस्तों। और वही नोएडा का सिक्का कॉमन कैटेगरी का साधारण सिक्का, आम सिक्का, जिसकी 5 से लेकर 25 रुपये तक इसकी वैल्यू बताई जाती है। मगर ये सिक्के जब लोगों को ज़रूरत होते हैं तो 25 क्या 100 रुपये में भी ले लेते हैं, नहीं ज़रूरत होती तो मैंने इसको इस सिक्के को 250 रुपये किलो के हिसाब से भी बिकते हुए देखा है। कॉमन सिक्के जिनको जानकारी नहीं है, 250 रुपये सिक्का किलो के हिसाब से, यानी एक सिक्का 70-80 पैसे का ये सिक्का मिल जाता है। लेकिन जो जानकार है इसके, वो अपना इसमें से सोना जो होता है इसमें छांट लेते हैं और जो वेस्ट है वो निकाल देते हैं। तो हैदराबाद का सिक्का जो स्केयर है और कलकत्ता का रेयर, बाकी जो बचते हैं 1 रुपये का सिक्का बच जाता है या किलो के भाव से ये बिकता है। मैंने देखा है कई जगह पे ये तोल के हिसाब से बिकते हैं, दिल्ली एग्जीबिशन में देखा मैंने, तो वहाँ पे भी 400 रुपये किलो वो खुद बेच देते हैं और लेने के लिए 200 रुपये किलो ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिक्के की वैल्यू तभी तक है जब वो दुर्लभ है, खास है, वरना आम कैटेगरी के चाहे वो इंसान हो या करेंसी, वैल्यू तभी होती है जब वो मात्रा में कम होते हैं। तो लीजिए दोस्तों, इन 10 कॉइनों की जानकारी मैंने आपको दी, जो दुर्लभ, अति दुर्लभ ये कॉइन 50 पैसे के, और इन सिक्कों की जानकारी आपको कैसी लगी मेरे चैनल पर और मेरे मैसेज में आप कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं आपको दिखाई देता हूं।
और मेरे इस चैनल को जो लोग आज नए देख रहे हैं, वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। पिछली वीडियो में मैंने कहा था वॉल्यूम 40 में, ये वॉल्यूम 41 है। 40 में मैंने कहा था जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे मित्र हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं और अगर मेरा आदर सम्मान करते हैं, मुझे विश्वास में लेते हैं, तो वो सभी व्यूअर्स, वो सभी सब्सक्राइबर अपने दोस्तों को, यानी एक सब्सक्राइबर 2 दोस्तों को मेरी ये वीडियो शेयर करेंगे। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और विदा लेता हूँ इस वीडियो से। एक नई रोचक वीडियो अगली 1 रुपए के कॉइन, स्मारक सिक्के, कॉमेमोरेटिव कॉइन आपके सामने मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। इन सीरीज में मैं आपको कॉमेमोरेटिव सिक्के 5 पैसे से लेकर 10 रुपए तक दिखाऊंगा और आज 50 पैसे के सिक्के मैंने समापन किए। अगला सिक्का जो होगा वो 1 रुपए के होंगे। बहुत सारे 1 रुपए के सिक्के बहुत मात्रा में है, वो काफ़ी सिक्के डाले गए थे। तो अब तक के लिए इसी सिक्कों की जानकारी थी मेरे पास में। अगले सिक्के की वॉल्यूम 42 में यानी 42 में आपको नई रोचक जानकारियाँ दिखाई दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल।